अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस पूरे हफ्ते तालिबान को लेकर बहुत सारी खबरें आई, लेकिन सबसे बड़ी खबर वही थी जब तालिबान में धमाके हो गए और वहां पर जो सामान्य प्लेन जा रहे थे उन पे भी अटैक हुए। यानी कुल मिलाकर चंद ही दिनों में तालिबान की सोच क्या है, मानसिकता क्या है, वो सबको पता थी, लेकिन वो प्रमाणित हो गई। लेकिन हमारे देश में तालिबान के पैरोकारों को जो हमारे कार्यक्रम में आए और लगातार तालिबान के पक्ष में बोलते रहे, गाए बगाए लेफ्ट से राइट से उसका समर्थन करने की भरपूर कोशिश करते रहे, आज उनको एक्सपोज करने का दिन है। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम तालिबानी सोच पे वार करेंगे, क्योंकि तालिबान से खतरनाक उसकी वो सोच है जो भारत में कुछ लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए तालिबान की। किस काम के लिए? जो वहां पर वो औरतों बच्चियों के साथ कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ सलूक कर रहे हैं, उसके लिए मदद करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जो तालिबान का यार है वो इंसानियत का गद्दार है। आज ये देश है हमारा में उसी की होगी बड़ी बात। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। 3 सीरियल धमाकों से काबुल एयरपोर्ट दहल उठा। इस आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। 15 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के एबेक गेट के पास उस वक्त हुआ जब वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। भीषण धमाके से काबुल एयरपोर्ट दहल गया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका बैरन होटल के बाहर हुआ। दहशत से भरे लोग इधर उधर भागने लगे। इसके कुछ ही देर बाद फिर से एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। धमाके की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने ली है। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. कहाँ जाएगा अफगानिस्तान का स्थिति कोई बता नहीं सकता। तो सरकार का जो पॉलिसी है ठीक ही है, वेट एंड वॉच। इंसानियत को रौंदने वाले ये धमाके उन तमाम लोगों की गाल पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि तालिबान राज अफगानिस्तान की जनता के लिए बेहतरीन साबित होगा। वो अफगानिस्तान में जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे कुछ भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से। कायम रहते हैं तो हमें बात करना होगा, और अगर हम बात नहीं करते तालिबान से तो देश का नुकसान होगा। तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने, इंडिया ने, किसी ने नहीं कहा कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनका देश है, उनके हालात क्या हैं, उनको किस तरह पाबंद किया गया, 20 साल तक उन पे जुल्म किया गया। इंतजार तो करिए कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे तो ISIS को तालिबान का दुश्मन माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह खुद ये कह रहे हैं कि काबुल धमाकों में ISIS और तालिबान की मिली भगत है। लेकिन एक तरफ ये हमला है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की जनता पर तालिबानी क्रूरता जारी है। ऐसे में सवाल उन लोगों पर उठता है जो भारत की धरती पर खड़े होकर क्रूर तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं। तालिबान के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने पर केरल के विधायक MK मुनीर को जान से मारने की धमकी तक दी जाती। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए तालिबान के राज में तबाही का एक विश्लेषण देखते हैं। चंद दिनों में ही तालिबान 2.0 की बड़ी पोल खुल चुकी है, देश और दुनिया के सामने है। तालिबान राज में आतंक का एक कॉकटेल तैयार हो रहा है, जिसमें ISIS भी है, जिसमें लश्कर तैयबा भी है, जिसमें जैश-ए मोहम्मद भी है, जिसमें कई है। अलग अलग आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय हुए हैं। हालात काबू नहीं हुए तो आतंकी हब बन जाएगा अफगानिस्तान, जो कि बड़ा प्राइम फोकस की बात है।
कोई भी तालिबानी फैसला अफगान जनता के हित में नहीं है। खून खराबा और महिलाओं पर अत्याचार ये चरम पर पहुंचा है और ये सबसे ज्यादा दुखद घटना है जिसको देखकर दुनिया दंग है। लेकिन तालिबानियों का ये मेन और कोर एजेंडा है। क्या तालिबान के पैरोकार अब आंखों से पट्टी हटाएंगे? जो लोग तालिबान को बधाई दे रहे थे, जो तालिबान को कई बिलियन डॉलर की मदद की भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्या उनको अब अकल आएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी मेरे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ शोहेब जमई है, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक एक मेहमान से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले और शिष्टाचार से पूरी की पूरी बात करें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा चलता हूं शोएब जमई के पास। शोएब जमई, आपकी एक मैं बाइट प्ले करना चाहता हूं जो आप कुछ दिनों पहले हमारे कार्यक्रम में आए थे और आपने जो कुछ कहा था वो बाइट में प्ले करता हूं और अब आपसे तब मैं आपके विचार डालता हूं। आइए बाइट प्ले करिए शोएब जमई की। तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। अरे भारत के दुश्मन, ये तो इंसानियत के दुश्मन है शोएब भाई। अब आपको पता लग रहा है इंसानियत के कितने बड़े दुश्मन है ये। शोएब जी 40 सेकंड आपके। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें कहा कि भाई ये तो सेकुलर गैंग है। अच्छी बात है जी, हम सेकुलर हैं, इस देश का सेकुलर संविधान है तो हम सेकुलर हैं। आपने कहा ये लिबरल गैंग है, ठीक है, लिबरल है, हम कट्टरवादी नहीं है, लिबरल है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए फख्र की बात। फिर आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग तो हम नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि ये लोग तालिबान प्रेम गैंग। मैं ये कहता हूं कि मैंने कब कहा कि मैं तालिबान का समर्थन करता हूं या उनका कोई सिंपैथाइजर? मैंने तो कभी भी तालिबान का समर्थन नहीं किया या उनको सपोर्ट किया। हमने सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे। हमने ये कहा कि भाई आप तालिबान पे जो आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी में फेल्योर दिखता है। आपने मेरे कार्यक्रम में क्या कहा? उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना सारे लोग आपने मेरे कार्यक्रम में बोला तालिबान में ये सब कुछ हो रहा है, भारत में लिंचिंग होती है, जिसमें आपने तो भारत को समकक्ष खड़ा कर दिया तालिबान के। देखिए मैंने ये कहा था कि जो तालिबान, मैं उस पर टिका हूं कि भाई तालिबान हमारे सरहद में आने की उसकी जरूरत नहीं है। वो हमारे देश के लिए कोई इमिनेंट खतरा नहीं है, ना आईएसआईएस कोई खतरा है जो वहां अभी काबुल बम धमाके में जिसका नाम आ रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर कोई खतरा नहीं है, हमारे देश के लिए आईएसआईएस कोई खतरा नहीं है, तालिबान हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं है। वो हमको, अरे वो इंसानियत के लिए खतरा है भाई, तो मैं हमेशा मानवता के लिए खतरा है, स्टैंड फर्म है उस पर। भाई बेशक मानवता के लिए खतरा होंगे। जैसे अभी काबुल एयरपोर्ट में आईएसआईएस का नाम आया, तो आईएसआईएस को कौन सा मुसलमान सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन जो भारत सरकार लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, अभी कल ही जो यहां से खबर आई है कि भारत सरकार देश हित में तालिबान से बातचीत कर सकती है। कहां ये खबर है? किसने दी आपको खबर? सरकार के किस मंत्री ने बोला है? कल किसने बोला कि सरकार देश हित में तालिबान से बात करेगी? किस मंत्री ने बोला है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग, जो आपके व्हाट्सएप पे आता है वो बोल देते हैं। सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। किसने बोला ये बात? किसने बोली कि तालिबान के साथ सरकार बात करेगी? ये किसने बोला? आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री में जो बनता है वो बोल देते हैं। आपको लग रहा है शाहीन बाग से देश चल रहा है क्या? शाहीन बाग की व्हाट्सएप फैक्ट्री में अगर आएगा कि तालिबान से भारत सरकार बात करेगी तो बात कर लेगी क्या? किसने बोला भारत सरकार ने? आपके राइवल चैनल है और आपके राइवल चैनल आपके ऑफिस देखिए किसने चैनल ने क्या खबर चलाई उसको आपने कैसे समझा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी सरकार के किसी नुमाइंदे ने ऐसा नहीं बोला कि हम तालिबान से बात करें। मैंने कहा जब आप बातचीत उल्टा ये बोला गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर जयशंकर द्वारा कि आतंकवाद को जो सपोर्ट मुल्क भी करते हैं वो भी गलत है। आप सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, आपने सपोर्ट करा तालिबान को, माजिद हैदरी ने सपोर्ट करा तालिबान को। नहीं, आप सवाल माजिद हैदरी तो कह रहे थे कई बिलियन डॉलर की मदद करते भारत सरकार, उसको तो सपोर्ट करते हैं। संबित पात्रा उस दिन मेरे साथ डिबेट में बैठ करके उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप बताइए यहां बैठे बैठे ये लोग इन तालिबानियों के जो भगवा तालिबानी है उनको सपोर्ट करते हैं। भगवा तालिबानी? तो मुझसे सवाल करते हैं, मैंने तो तालिबान का सपोर्ट। कौन सा भगवा तालिबानी है? ओके, गौरव भाटिया
आपने मुझे तालिबानी प्रेम गैंग बता दिया। अगर मैंने सरकार से सवाल पूछ लिया, सर सरकार को मत बचाइए मेरे भाई, सरकार से सवाल पूछने दीजिए। मैं जनता भगवा सरकार नहीं है, विपक्ष का हिस्सा हूं। भगवा सरकार नहीं है, भगवा तालिबानी नहीं है, अधिकार पार्टी का भगवा तालिबानी नहीं है। आप रंगों से तालिबान को जोड़ रहे हैं सर। मैं जन अधिकार आप रंगों से अगर तालिबान को जोड़ रहे हैं तो कौन सा रंग आएगा, फिर सोचिएगा जरा। इसलिए भगवा तालिबानी जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है वही आपकी सोच को दिखाता है, वही आपके विचार और विमर्श को दिखाता है। सवाल पूछने नहीं देते। मैं सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना आप सवाल ही पूछते हैं डेली शाम को कार्यक्रमों में आके, सवाल ही पूछते हैं। आज मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, व्हाई यू आर सपोर्टिंग तालिबान। के लिए बैटिंग क्यों करते हैं पहले बताइए। आप सरकार के लिए बैटिंग, मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। आप कुछ कर लीजिए। बैटिंग क्यों करते हैं? आपकी समस्या ये है शोएब भाई, आपके पास कठिन सवालों के जवाब नहीं होते तो आप इधर उधर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फंस गए अमीश देवगन के आगे। आज आप बच के नहीं जा पाएंगे। एक सेकंड शोएब जमाई, कौन किसके लिए बैटिंग करता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, देश देख रहा है, देश देख रहा है। तालिबान के लिए कौन यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग सब करने को तैयार है। आप तो फील्डिंग करने को तैयार है, आपको तो वो 12th प्लेयर नहीं ले रहे, तब भी आप वहां खड़े हैं तोलिया लेकर, लेकिन विषय वो नहीं है। सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन तालिबान से बातचीत भारत सरकार कर रही, मोदी सरकार कर रही, इसलिए सवाल ये उठना। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया शोएब जी। गौरव भाटिया, जवाब आपका मैं लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, काबुल में जो कोहराम मचा हुआ है वो हमने देखा। इस पूरे हफ्ते इस देश ने तालिबान का नंगा नाच देखा है, दुनिया ने नंगा नाच देखा है। अमीर जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, भारत सरकार की प्राथमिकता है कि एक एक भारतीय को भारत वापस लाया जाए। और जितने शब्द यहां पे उलूल जुलूल बोले गए ना अमीर जी, उससे ज्यादा भारतीय वापस आए हैं भारत में जब से तालिबान ने कब्जा किया है। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, आपने बार बार पूछा ये खबर कहां से आई अमीश भाई कि भारत तालिबान से बात करेगा, किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ तालिबान के बहुत खास लोग रहते हैं, उनके पास सीधा लगता है तालिबान से खबर पहुंच जाती है और तालिबान से हमदर्दी ये रखते हैं। तीनों लोगों को मैं बेनकाब आपके चैनल पे करूंगा एक एक करके। सबसे पहले शोएब जमाई की बारी है। शोएब जमाई तो वैसे हैं कि सच भी नहीं बोल पाते। देखिए इनका ट्वीट है, ये क्या कहते हैं, भगवा आतंकवाद सच्चाई है और तालिबान से तुलना करते हैं। तो मैं शोएब जमाई से एक बात कहूंगा, ये जो हिंदू है ना देश का, ये बहुत सहिष्णु है और इसीलिए ये देश पंथ निरपेक्ष है और आप यहां पे गाली दे के भी जी पाते हैं। दूसरी बात, आपका ट्वीट झूठा पढ़ देता हूं, आपने लिखा है तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है, वो क्या गौरव जी आप धमकी दे रहे हैं क्या मुझे? बहुत मानता है। नहीं, ये सहिष्णु होने का मतलब क्या है? क्या गला काट देंगे हमारा? नहीं, आप तालिबान से मुसलमानों की तुलना करें तो बहुत अच्छा। आप तालिबान से नहीं, मुसलमानों की तुलना आप तालिबान से करते हैं, मुसलमानों को आप तालिबान प्रेमी बताते हैं, तो आपका तो यहाँ से किसी ने नुकसान नहीं किया। और मैंने यहां से भगवा पे सवाल उठाया, जब इन सैफरॉन तालिबानाइजेशन पे सवाल उठाया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है सर। अरे चुप कराइए तो मैं बोलूंगा। बोलिए गौरव जी, मैं कर रहा हूं। शान के खिलाफ ये देख लीजिए, ये खबर है मेरे पास। चुप कराइए। अरे भाई चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये एबीपी न्यूज ने चलाया है कि भैया भारत सरकार बातचीत कर सकती है, चलता रहेगा। मेरी शान के खिलाफ है, मैं इनसे नहीं बात करूंगा। अभी इनका ट्वीट पढ़ूंगा, मुकाबला कर ही लीजिए। गौरव जी भाग क्यों रहे हैं? रिंग छोड़ के भाग रहे हैं क्या? अभी करूंगा, एक पंच में नॉकआउट होगा, चिंता ना करो। सुनो तो, ये खबर है, सुनो तो। अच्छा ठीक है, एक एक करके ये एबीपी न्यूज ने चलाया है अपने ऑफिशियल। अमीर जी सही नहीं है, उचित नहीं लगता है। भारत सरकार का रुख। अच्छा शोएब जमाई, आप शांत होइए। शोएब जमाई का ऑडियो ऑफ करिए। गौरव भाटिया आप अपनी बात को, अपने वक्तव्य को समाप्त करिए। देन माजिद हैदरी एंड शहजाद पूनावाला। हाँ देखिए अमीर जी, एक सभ्य चर्चा में कुछ नियम होने चाहिए। ये बहुत इन्होंने बोला उलूल जुलूल, हम सुनते रहे, हमारी बारी आई, एक लाइन में कूद पड़े।
मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं देश के सामने आपकी मदद से, बीच में ना बोले बस। देखिए इनका ट्वीट है, पढ़ रहा हूं, इनकी सोच देखिए आप। तालिबान के लिए लिखते हैं दे आर नॉट एनिमी टू इंडिया। अभी आपके चैनल पे कह रहे थे हमने समर्थन नहीं किया, और अगली लाइन जो पढ़ रहा हूं आप इस पे ध्यान दीजिए। कहते हैं दे रिस्पेक्ट योर इंटरेस्ट। योर मतलब आपका और मेरा, ये योर में नहीं आते, ये अलग है, ये तालिबान के साथ खड़े हैं। भारत की धरती में रहेंगे, खाएंगे यहां का दूध मलाई, खाएंगे यहां की, बात करेंगे तालिबान की। और सुनिए आपके लिए कह रहा हूं, जब चलेगा रामबाण उड़ जाएगा तालिबान। याद रखना ये भारत है। भारत अगर फूंक देगा ना तो जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो तालिबान को भी सबक सिखा सकता है। अगर भारत की धरती पे रहते हो तो कम से कम भारत की पूजा करो, ना कि तालिबान के गुण गाओ। जब तक भारत सरकार ना बोले तब तक मुंह बंद रखो। शोएब जमई, मेरा निवेदन आपसे यह है कि तालिबान के साथ ना हिंदू को जोड़िए देश के, ना मुसलमान को जोड़िए। ना देश का मुसलमान तालिबानी है, ना देश का हिंदू तालिबानी है। एक सेकंड, ना किसी रंग को जोड़िए। भगवा तालिबान, भगवा तालिबानी, भगवा तालिबान नाम का इजाद, मैंने कहा कि भारत सरकार के जो नाम का इजाद करने के बाद आपको लगता है कि आपने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया इस देश में। $5 बिलियन के 33 प्रोविंस में जो प्रोजेक्ट चल रहे जी, हैं, वो अब आपका विषय समाप्त हुआ। मैं अब बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। मेरे साथ देखिए, नागरिकों की सुरक्षा, अरे सारे नागरिकों की सुरक्षा है, आप जैसे नागरिकों की भी तो सुरक्षा हो रही है भारत के अंदर ना। इन्होंने कहा नहीं, आप नहीं आते, जो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, यहाँ का गाते हैं कैलासा, जो इंसानियत के विरोध में काम कर रहे हैं। एक सेकंड, विषय में आने दीजिए मुझे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, मैं इस चर्चा में माजिद हैदरी को लेकर आना चाहता हूं। माजिद हैदरी, इनको तो ये कितने बिलियन की मदद करी जाए, मैं आपका एक ऑडियो सुनाता हूं, आपकी एक बाइट सुनाता हूं जो आपने मेरे ही कार्यक्रम में बोला। प्लीज व्यूअर सुनिए जरा, और क्या कुछ हुआ है गुरुवार की रात वो भी देखिए। जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनका सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से। कितने $1 बिलियन दे दे, कितने बम धमाकों के लिए, रॉकेट लॉन्चर्स के लिए? माजिद हैदरी, इंसानियत सबसे ऊपर का धर्म होता है। कहते हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश को मानना, उस देश को अपने ईश्वर की तरह मानना, वो भी सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन इंसानियत तो सबसे ऊपर का धर्म है। क्या इंसानियत का दायरा कहता है तालिबान की मदद करनी चाहिए, और आप तालिबान की मदद करा रहे हैं? अमीश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं शेरो शायरी वाला व्यक्ति हूं। मैं शेरो शायरी से ही शुरू करूंगा। आतंक के खिलाफ 2 पंक्तियां जो मैंने अपनी कविता लिखी है उससे शुरू करूंगा। शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। तालिबान को देखा तो ये जाना देशवासियों, राष्ट्रवाद होता है दीवाना देशवासियों। चलो तालिबान की आतंकी आईसिस के खिलाफ मदद करें हम, अखंड भारत का सपना फिर साकार करें हम। अमीश भाई, इस वक्त हमारे पड़ोस में आतंकियों ने हमारे ही पड़ोसी तालिबानों पे हमला किया है। इसके बजाय कि हम उन बेचारे तालिबानों की इस वक्त मदद की बात करें, यहां पे हम बता रहे हैं तालिबान को भी आतंकी से जोड़ रहे हैं, उन आतंकियों को जिन पे हमला हुआ है। अरे यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, 2 वर्ष पहले यहां पे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तो क्या हम उस आतंकी हमले का ब्लेम भाजपा पर चढ़ा दें? जो अफगानिस्तान में हमला हुआ है आज, वो तालिबान ने नहीं किया, तालिबान के खिलाफ आतंकियों ने किया है। और तालिबान क्या कर रहा है? और चर्चा का विषय होना चाहिए कि तालिबान की मदद कैसे करें। एक सेकंड, अमरुल्लाह सालेह जो पूर्व उप राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, मौजूदा में राष्ट्रपति है सालेह, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में ISIS और तालिबान की मिलीभगत है। ये दोनों गुड तालिबान और बैड बॉय और गुड बॉय दिखाने की कोशिश है। और आप इनको $1 बिलियन की मदद कर रहे हैं औरतों के रेप करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को उठवाने के लिए $1 बिलियन की मदद कर दी जाए। इंसानियत का दायरा कहता है ये? अमीश भाई, औरतों को उठा रहे हैं तालिबानी, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं तालिबानी, क्या उसके लिए $1 बिलियन की मदद करी जाए तालिबान की? बिल्कुल करनी होगी हमें। क्यों करेंगे? अब विकास चाहिए, अफगानिस्तान को विकास चाहिए। जब हमने बांग्लादेश तालिबान को आतंकवाद चाहिए, अफगानिस्तान को क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? कोई आतंकवाद नहीं चाहिए बेचारों को। जैसे बांग्लादेश को भारत ने आजाद करा है, वैसे ही आज हमारे तालिबानी आजाद हुए हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए ताकि वो हमारे दोस्त बने। शहजाद पूनावाला, वो हमारे दोस्त बनने चाहिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, वैसे तो मदद करनी है तो जिन जिन लोगों को मदद करनी है वो मदद करने के लिए निकले, किसी ने रोका थोड़ी है।
शहजाद मुनव्वर। देखिए अमीश जी, जैसे मैं पहले बता रहा था कि इनको मैं तालिबरल्स भी कहता हूं, इनको मैं एनडीटीवी भी कहता हूं, नई दिल्ली के तालिबान वाले। नई दिल्ली के तालिबान वाले कौन है? वो माजिद हैदरी और शोएब जमाई जैसे लोग हैं, जिनका शरीर तो दिल्ली में है पर उनकी आत्मा, रूह और उनकी आस्था वो तालिबान के साथ काबुल में है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और माजिद हैदरी की बातों से मुझे कोई शौक नहीं होता, क्योंकि पहले से ये कहते आ रहे हैं। इनको तो ये लश्कर को भी बेचारे कह सकते हैं, जैश ए मोहम्मद को भी बेचारे कह सकते हैं। इन्होंने अफजल गुरु और याकूब मेमन को तो बेचारा पहले ही घोषित कर दिया था, तो उनके लिए तालिबान बेचारा घोषित करना कोई नई बात नहीं है, सोच की बात है। तालिबान केवल एक संगठन नहीं है बंदूक वाला, बिना बंदूक वाला संगठन जो है यहां पर बैठा हुआ शरिया का पीआर करने के लिए, वो सोच वाले भी लोग हैं। और उनके बारे में एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए ये सोच वाले लोग गाजा में असंतुष्ट है, ये लिबिया में असंतुष्ट है, सीरिया में असंतुष्ट है, इराक में असंतुष्ट है, ईरान में असंतुष्ट है। संतुष्ट कहां है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। पर ये बोलते किसके खिलाफ है? हिंदू आतंक के खिलाफ, हिंदू तालिबान के खिलाफ। उदित राज भी यही भाषा बोल रहे, भारतीय समाज का तालिबानीकरण हो चुका है। इनकी सोच दरअसल क्या है कि इनको एक्चुअली बनाना है शरिया का राज, और इसीलिए ये बिना बंदूक के तालिबान धारी। आज मैं इनसे एक ही सवाल माजिद हैदरी से पूछना चाहता हूं। माजिद हैदरी गाजा में जब नहीं, एक सेकेंड माजिद, सवाल सुन लो। माजिद सवाल, बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है तो गाजा में जब इजराइल, सुनिए ना सर, सुनिए माजिद बात नहीं करते, बेचारे तालिबानों का बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल की बात करते, बजरंग दल की बात करते माजिद, बजरंग दल की बात करते। बजरंग दल वाले रॉकेट लॉन्चर लेके तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बजरंग दल वालों ने बाबर कादरी को मारा। बजरंग दल वाले और हिंदू समाज के लोग जो है वो आए दिन क्या महिलाओं को सिर से लेकर पैर तक टेंट में रखकर चाबुक से मार रहे हैं। अगर ऐसा हाल हो जाए ना माजिद, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठे होते, तुम वहां पर ही बैठे होते। और मैं आज तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद, मैं तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद हैदरी, मेरा सवाल सुन लो, तुमसे सवाल है। मेरा सवाल तुमसे, अगर तुमको लगता है तालिबान इतना अच्छा है, तुम अपनी बहू, बेटी, बहनों को वहां पर भेजना चाहोगे क्या? वहां पर तो क्रूरता नहीं है ना, यहाँ पर ही है सारी क्रूरता, तो भेज दो वहां पर, भेज दो वहां पर। क्यों नहीं भेजते? ऐलान कर लो कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहनों को तालिबान के यहां पर भेजने को तैयार हूं। बोल दीजिए, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं। और वहां पर मुसलमान मारे गए, जो एयरपोर्ट के आसपास 90 लोग मरे हैं वो मुसलमान है। पर देखिए, मुसलमान के लिए इसका दिल नहीं धड़कता, इसका दिल धड़कता है अफजल गुरु के लिए, इसका दिल धड़कता है याकूब मेमन के लिए, इसका दिल धड़कता है आईसिस के लिए, इसका दिल धड़कता है तालिबान के लिए। इसको मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं, सुनिए। आप कह रहे हैं ना मैं फैमिली लेके जाऊं, मुझे कृपया मेरी गाड़ी लेके काबुल तक जाने दीजिए, मैं वहां से तेल भरवा के आता। 70 रुपए का बेचते हैं तालिबान तेल, आप यहाँ पे 100 रुपए का भाजपा खून पीसती है पेट्रोल के नाम पे। एक काम करना, देखिए तुमको काबुल से कृपया करके गाड़ी का पेट्रोल का टैंक भर के लाने दीजिए। 70 रुपए का पेट्रोल भेजेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें जरूर भेजेंगे, तुम्हें तो जरूर भेजेंगे, तुम्हें जरूर भेजेंगे। वहां पे सड़कें नहीं है, तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? भरने के लिए तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? तुम्हारी सड़कें तो है नहीं, पेट्रोल भरा भरा के कहां जाओगे? देखो वहां पर गाड़ी का केवल एक ही इस्तेमाल है जो कल हुआ है। आपने बोला बजरंग दल जो है, बजरंग दल जो है वो हमारे किचन देख रहा है, बजरंग दल जो है वो हमें वंदे मातरम कहने को कह रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी सोच में विरोधाभास है। इनको तालिबान और बजरंग दल एक जैसा दिख रहा है, जबकि मुझे लगता है कि उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अरे भाई एक सेकंड, हियर मी आउट। ये देश है हमारा में, हमें रुकना होगा एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। भेड़ियों के आगे हमें डाल के, और मैं जो बात कह रहा हूँ हमसे कोई जीत नहीं सकता। आप इन्वर्टेड कॉमा मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा एक ही सवाल है, कह रहा हूँ कि हमें, मेरा एक ही सवाल है तस्लीम रहमानी जी, मेरा एक सवाल है। आपने ये कैसे लिख किया, वर्ल्ड कुछ भी बोले अबाउट अस, मतलब आप तालिबान है, आप तालिबान है। आपने कहा बॉर्न टू विन, तालिबान जीतेगा तो आप जीतेंगे। हम सोचते हैं भारत जीतेगा तो हम जीतेंगे, आप सोचते हैं तालिबान जीतेगा तो आप।